जिंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हो, रिश्ते हो, ताल्लुकात हो, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहां जहां सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूं और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है और सबसे मजे की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहां भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में जरूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी जिंदगी का सफर आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। एंग्जाइटी किस उम्र में ज्यादा होती है, छोटों में या बड़ों में, ये सवाल नहीं है। पर मेरे पास जो सवाल आया है वो मिसेस ज़ैनत का है। वो कहती हैं कि मुझे एंग्जाइटी है चूँकि सारी उम्र मेरी सास ने मेरी कदर नहीं की। मेरी शादी छोटी उम्र में हुई, मेरी मर्जी से हुई और मैं कम पढ़ी लिखी थी, बाकी सारे बहन भाई ज़्यादा पढ़े लिखे थे और सास ने मुझसे कभी अच्छी डीलिंग नहीं की। मुझे इसका बहुत दुख है, ज़ख्म है और अंदर मेरे एंग्जाइटी और स्ट्रेस है। अब मसला जो है मेरे बड़े बेटे की शादी का है, मुझे बहू लानी है, तो मुझे बताइए मैं क्या करूं कि मुझे एंग्जाइटी बढ़ ना जाए। खातिन हज़रात, एक तो ये याद रखिएगा, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं होते, हमारी मर्जी की चीज़ नहीं होती, हम उस पर दुखी होते हैं, नाखुश होते हैं, तो अंदर एक अजीब सा कैफियत पैदा होती है। ये बढ़ जाए तो एंग्जाइटी, या आपकी खुशी, आपकी नींद, आपका आराम, आपका इत्मीनान, इवन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट सब छिन जाती है। एंग्जाइटी में मेडिसिन लेने से बेहतर होता है सिचुएशन को बेहतर किया जाए, बदला जाए। अब चूंकि इनकी सास ने इनको बहुत तंग किया, तो मुझे लगता है ये समझदारी करेंगी, खुद वैसी सास नहीं बनेंगी। इसलिए मिसेस ज़ीनत, मैं सच्ची बात है दिल से आरज़ूमंद हूँ कि आप वो कोई काम ना कीजिएगा जो आपकी सास ने किया। अच्छा, अब कुछ 4 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं चाहूँगा कि सिर्फ आप ही नहीं, वो सारी माएँ जो अच्छी बहू की तलाश में होती है। बहू की अगर सूरत बहुत खूबसूरत ना हो, थोड़ा नाक फीना हो, थोड़ा रंग भी आगे पीछे हो, अगर उसकी क्वालिटीज हम्बल है, सॉफ्ट है, लविंग है, केयरिंग है, तो यकीन मानिए वो जो कम खूबसूरत होना है वो बहुत पीछे रह जाएगा। खूबसूरती एक रात की है, मैंने देख ली, उसने पसंद कर ली, उसके बाद तो खूबसूरती नहीं चाहिए होती है, उसके बाद तो आपको आपकी डीलिंग और रवैया चाहिए होता है। ओके, जिन बातों से सासें नाखुश होती हैं, अब पहले दिन से अपनी इस लड़की को फाइनलाइज करने लगे, अभी की नहीं है, उसका हाथ पकड़े, साथ बैठे और कहो मेरे बच्चे, बात यह है कि मेरा बेटा मुझे बहुत पसंद है और मैं तुम्हें पसंद करके उसकी बीवी बनाना चाह रही हूं। सो याद रखना, चॉइस मेरी है, बेटे की नहीं है। तो मेरी चॉइस है तो मुझे तंग ना करना, क्लियर कहना चाहिए। दूसरी बात, उसे कहिए कि मुझे एक मोहब्बत करने वाली बेटी चाहिए जो ताबेदार हो, आगे से ना बोले, जो वफादार हो, अपने मियाँ की भी और हमारी भी। अच्छा, तीसरी बात ये याद रखिएगा, अगर आपको खिदमत चाहिए तो कहिए उसको कि मेरे बच्चे
हमें खिदमत गुजार बेटी और बहू चाहिए। ये 3 चीजें काफी हैं। रिश्ते जब नहीं होते, अमीर से अमीर घरों की वो बच्चियां जो अप टू द मार्क नहीं होती, अपनी मर्जी से जीती हैं, मर्जी से खाती पीती बर्गर और इस तरह की लटरम पटरम खाती हैं, ज़ाहिर वजन ज्यादा हो जाता है। तो हर सूरत में शादी से पहले इसको संभालना चाहिए। लेकिन अब आप हो गए हैं तो पिदरन सुल्तान बूद वाला नारे ना मारिए कि मैं किन बड़े लोगों की बेटी थी। अब जिन लोगों की आप बहू हो, इनको उतना अमीर होने में 8-10 साल लगने हैं, और ये जो समझें अब आपकी किस्मत में आया है, ये आपके अपने फिजिकल कमी की वजह से आया। ये मुमकिन है इंटेलेक्चुअली आप बहुत रिच ना हो, जिस वजह से आप अपने लेवल के लोगों में, ज़ाहिर 25-26 साल आपकी उम्र है, तो क्या 25-26 सालों में किसी आंटी ने, किसी अंकल ने अपनी बेटे के लिए, अपने भाई के लिए आपको पसंद नहीं किया? अब आपके दोस्त भी होंगे, उन्हें भी पता होगा अब्बा तगड़े हैं, स्ट्रांग हैं, उन्होंने भी फैसला नहीं किया। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, अब आप जहां पे हो इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो और इसमें अपने आप को एडजस्ट करो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वाह जी वाह, मजा आ गया। वो सारे लोग जो दोबारा से खूबसूरत होना चाहते हैं, अपनी जवानी को, ताजगी को और अपने वजन को काबू में रखना चाहते हैं, वजन बढ़ जाता है ना जालमाना तौर पे खाना खाने से, तो उनके लिए कायनात हर्बत वाले बहुत उम्दा तोहफा लेके आए हैं। ये ना है ओबेसिटी, और ये ऐसी चाय है जो दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। जो जितना जायद वज़न है वो आपका कम हो जाएगा, और 3 माह के अंदर अंदर आप उतना ही खूबसूरत, उतना ही कम वज़न जितना आइडियल होता है, और अब लोगों के आंखों में और दिल में समा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी उस पर लिखा हुआ है, उबलते हुए पानी में से इस्तेमाल करना है, और दिन में 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मोटापा है, ये कई बीमारियों का घर है, इस वजह से जितनी जल्दी हो इससे निजात पानी चाहिए। इससे ना सिर्फ जब वज़न ज़्यादा हो जाता है, शुगर भी, हड्डियों का मसला भी, फैटी लीवर भी, लबलबा भी काम छोड़ देता है। और सबसे अहम ये कि जो आपके अपने प्यारे होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए पसंद करना भी मुश्किल हो जाता है। फौरी तौर पर रब्ता कीजिए 0341657826, कायनात हर्बल, और घर बैठे मंगवाइए ओबेसिटी। इस पे जो आपको भिजवाने का खर्च है वो डिलीवरी फ्री है, और शुरू के 2 हफ्ते जितने ऑर्डर्स आएंगे उनको पर पैक तकरीबन 250 रुपये का जो बेनिफिट या तोहफा है वो अलग से मिलेगा।